का नाम आते ही याद आता है ढाबे का असली स्वाद। और जब बात हो टेस्ट और स्टाइल दोनों की तो एक ही नाम है, नवाब ढाबा। अपने खास टेस्ट से दिल जीतने के बाद अब नवाब ढाबा आ रहा है एक कम्प्लीटली न्यू लुक के साथ। सेम लाजवाब टेस्ट, लेकिन अब ज्यादा स्टाइलिश, ज्यादा कंफर्टेबल और ज्यादा नवाबी अंदाज में। तो भिवंडी वालों, आइए नए लुक वाले नवाब ढाबे का हिस्सा बनिए और मजा लीजिए उस टेस्ट का जो हमेशा से इनकी पहचान रहा है। महाराष्ट्र स्टेट के ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर ने वेडनेसडे को अनाउंस किया है कि नो पीयूसी नो फ्यूल रूल जल्द ही पूरे महाराष्ट्र में सख्ती से लागू होगा, यानी बिना वैलिड पीयूसी सर्टिफिकेट के गाड़ियों को पेट्रोल या डीजल नहीं दिया जाएगा। अथॉरिटीज ने कहा है कि ये कदम पॉल्यूशन कम करने और आने वाली जनरेशन के लिए क्लीन एनवायरनमेंट इंश्योर करने के लिए उठाया गया है। भिवंडी शांतिनगर पुलिस स्टेशन की हद में ट्यूसडे आफ्टरनून एक फैमिली डिस्प्यूट ने वायलेंट रूप ले लिया। बताया गया कि छोटी सी बात पर बाप और छोटे बेटे ने बड़े बेटे पर हमला कर दिया। पुलिस के मुताबिक बड़े बेटे पर चाकू और लाठी से हमला किया गया, जिसमें वो गंभीर रूप से घायल हो गया। गहरी चोट लगने पर पीड़ित को हॉस्पिटल में एडमिट करवाया गया। पुलिस ने केस दर्ज कर लिया है, लेकिन दोनों आरोपी अभी तक फरार हैं। मजीद तहकीकात की जा रही है। भिवंडी महावितरण के कंज्यूमर्स को इलेक्ट्रिसिटी बिल में नया झटका लगा है। कंपनी ने फ्यूल एडजस्टमेंट चार्ज बढ़ा दिया है, जिसकी वजह से अगस्त के बिल में 20 पैसे से लेकर 55 पैसे पर यूनिट तक ज्यादा देना होगा। पावर लूम कंज्यूमर्स के लिए भी 12.5 पैसे से 15 पैसे पर यूनिट तक एक्स्ट्रा चार्ज लगाया गया है। ये हाइक 5 सितंबर 2025 को जारी सर्कुलर के बेसिस पर की गई है। अप्रैल जून तक ये चार्ज 0 था और जुलाई में नेगेटिव में था, लेकिन अब फिर से बढ़ाया गया है। कंज्यूमर्स का कहना है कि इससे उनके मंथली बिल्स पर एक्स्ट्रा बोझ पड़ेगा। सरकार के खिलाफ लोगों ने नाराजगी का इजहार किया। बीएमसी की महिला कर्मचारी ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर अपने ही घर से 10 लाख रुपए चुरा लिए। मामले का खुलासा होने पर मालूम हुआ कि महिला का अफेयर उसकी बेटी के प्रेमी के साथ था, जिसके साथ मिलकर उसने चोरी की साजिश की और उसे अंजाम दिया। इतना ही नहीं, महिला ने पुलिस को गुमराह करने की कोशिश भी की, लेकिन तहकीकात के बाद सच सामने आया और पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार किया। कल्याण महात्मा फुले पुलिस ने एक बड़ी कार्रवाई करते हुए कल्याण रेलवे स्टेशन के पास से 6 बांग्लादेशी महिलाओं और एक पुरुष को कस्टडी में लिया है। पता चला है कि ये सब बांग्लादेश से इलीगल तरीके से बॉर्डर क्रॉस करके ट्रेन से मुंबई तक पहुंचे थे। पुलिस को इनके पास से बांग्लादेश के डॉक्यूमेंट्स मिले हैं, जिससे इलीगल एंट्री की पुष्टि होती है। फिलहाल सभी को पूछताछ के लिए रखा गया है और केस की जानकारी सेंट्रल एजेंसीज को दी गई है। मुंब्रा पुलिस ने बड़ी कामयाबी हासिल करते हुए लाखों रुपए के जेवरात चोरी करने वाली महिला को गिरफ्तार किया। पुलिस जानकारी के अनुसार आरोपी ने अपने रिश्तेदार के घर से 35 तोला सोना चुरा लिया था, जिसके बाद तहकीकात के दौरान सारा सच सामने आया और पुलिस ने आरोपी महिला को तलूजा से गिरफ्तार किया। फिलहाल मजीद जांच जारी है। अंबरनाथ के शिवगंगा नगर इलाके में दिन दहाड़े डकैती का चौंका देने वाला केस सामने आया। बताया गया कि चोरों ने गूंगे शख्स के साथ मारपीट की और घर का सामान लूट लिया। इस घटना के बाद इलाके के लोगों में डर का माहौल है। पुलिस ने केस दर्ज करके जांच शुरू कर दी है। भिवंडी कॉर्पोरेशन क्षेत्र में इलीगल कंस्ट्रक्शन माफिया का दबदबा बढ़ता ही जा रहा है। 2022 के बाद से अब तक 291 इलीगल बिल्डिंग्स बन चुकी हैं, जिनका खुद कमिश्नर ने कंफर्मेशन किया। बीट इंस्पेक्टर्स के बावजूद बिल्डर्स ओपनली दिन के वक्त स्लैब डाल रहे हैं और ऑफिशियल्स पर एक्शन न लेने के आरोप लग रहे हैं। फिलहाल लगभग 150 बिल्डिंग्स और गोदाम अंडर कंस्ट्रक्शन हैं, जिन पर ना कोई रोक टोक है और ना ही कोई नोटिस। इससे मनपा की फंक्शनिंग पर बड़े सवाल उठ रहे हैं।
भिवंडी मनपा हर साल करोड़ों रुपए सड़क और गटर रिपेयर पर खर्च करती है, लेकिन हालत अब भी खस्ता है। सड़कें मरम्मत के कुछ घंटों बाद ही टूट जाती हैं और गटर पेवर के काम महीनों तक अधूरे रहते हैं। अजंता कंपाउंड में सड़कें और गटर सालों से इनकम्प्लीट हैं और गंदा पानी सड़कों पर बह रहा है। हाल ही में एक टेम्पो गटर में फंस गया, जिससे बड़ा एक्सीडेंट होते होते बचा। नागरिक पूछ रहे हैं कि जब हर साल इतना पैसा खर्च होता है तो भिवंडी की सड़कें और गटर अब तक ठीक क्यों नहीं हो रही। भिवंडी स्टेम अथॉरिटी के सीईओ पद पर एक्शन लेने के सरकार ने क्लियर ऑर्डर्स दिए थे, लेकिन अभी तक अपॉइंटमेंट प्रोसेस कंप्लीट नहीं हुई है। थाने म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के एडिशनल कमिश्नर प्रशांत रोडे पर आरोप है कि उन्होंने जानबूझकर गवर्नमेंट और जन प्रतिनिधियों को मिसलीड किया और प्रोसेस डिले की। स्टेम वाटर डिस्ट्रीब्यूशन के करंट सीईओ के खिलाफ मल्टीपल कंप्लेंट्स और उनकी क्वालिफिकेशन पर क्वेश्चंस उठ रहे हैं। कई इंक्वायरी कमिटीज ने भी उनकी अपॉइंटमेंट कैंसिल करने की सिफारिश की है। इस मामले में तुरंत एक्शन, डिले के लिए रिस्पांसिबल ऑफिसर्स पर एक स्ट्रिक्ट कार्रवाई और इलीगल अपॉइंटमेंट को कैंसिल करने की डिमांड एमएलए महेश चौगले द्वारा की जा रही है।